स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29वां, 28 प्रश्न अभी तक हमने कर लिए थे, तो इस प्रश्न देख लेते हैं। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का आधिक्य का आधार होता है। तो मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का आधिक्य का आधार जो होता है वो हमारा पहला पार्ट है उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम में उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर आपका 30वां है, जो 30वें का देखने के लिए देखते हैं एक बार। समीकरण A=B=10 उपयोगिता की इकाइयों से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है उपयोगिता की क्रमवाचक माप से, दूसरा है उपयोगिता की संख्यात्मक माप से, तीसरा है उपयोगिता की संख्यात्मक एवं क्रमवाचक माप दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस का जो सही उत्तर है वो है उपयोगिता की संख्यात्मक माप से, क्योंकि आपको पता होता है कि उपयोगिता 10 दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे उपयोगिता की संख्यात्मक माप होगा इसका उत्तर। तो उत्तर नंबर 2 इसका सही रहेगा। तो हम देख लेते हैं 31वां प्रश्न क्या है। 31वां प्रश्न जब हम देखते हैं तो 31वें प्रश्न देख लीजिए। जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक कुल उपयोगिता वक्र पूछा हुआ है यहाँ पे कि जब तक सीमांत उपयोगिता अगर बढ़ेगी तो तब तक कुल उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष की ओर उन्नतोत्तर होता है, एक्स अक्ष की ओर अवनतोत्तर होता है, ये और दो में से कोई स्थिति नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो आपकी इसमें जो उत्तर है इसका एक्स अक्ष की ओर उन्नतोत्तर होता है, पहला वाला रहेगा इसका सही उत्तर। तो देख लेते हैं 32वां प्रश्न क्या है। 32वां प्रश्न जो है आपका वो आपका है मार्शल की संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। पहला जो है आप में उपभोक्ता तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, उपयोगिताएं स्वतंत्र होती हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। तो ये तीनों सही हैं, इसीलिए आपका उत्तर आएगा चौथा नंबर, ये सभी। अब देख लेते हैं आपका 33वां नंबर का प्रश्न है, जो 33वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है ये। इसमें बोला है कि उपभोक्ता की उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है। उपभोक्ता की जो उदासीन वक्र होता है उसका ढाल पूछा हुआ है, तो इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, समानांतर और लंबवत पूछा हुआ है, तो ये आपका रहता है ऋणात्मक। तो हम 34वां प्रश्न देख लेते हैं। उपभोक्ता का उदासीन वक्र सदैव केंद्र बिंदु की उन्नतोत्तर होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है, वृत्ताकार होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34वें का जो प्रश्न सही उत्तर होगा ये होगा आपका केंद्र बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, पहला वाला इसका सही उत्तर होगा। अब 35वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न क्या है। प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम ये पहले नंबर पे ही किया गया था, मैथमेटिकल फिजिक्स नामक पुस्तक में ही इसका प्रयोग हुआ था। प्रश्न नंबर 36वां देख लेते हैं अब क्या है। प्रश्न नंबर 36वां प्रश्न जब हम देख रहे हैं, एक तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता यदि एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे वाई वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ती है। अच्छा, तटस्थता वक्र पर एक वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है, इसका क्या कारण ये पूछा है। पहला ऑप्शन है एक्स वाई वस्तु एक दूसरे के पूरक है, नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्स और वाई एक दूसरे के प्रतिस्थापन है, ये भी ज़रूरी नहीं है। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं उपभोक्ता को तटस्थता वक्र के सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ये भी ज़रूरी नहीं है। और चौथा है आप उपभोक्ता की आय सीमित होती है, यहाँ बिल्कुल सही है ये। तो इसका आंसर रहेगा जो आपका चौथा, क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित होने के कारण एक अगर का उपभोग बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की उसे घटानी पड़ती है, दूसरी वस्तु का उपभोग उसे घटाना पड़ता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक वस्तु उपभोक्ता की आय स्थिर होती है, इसी कारण वो क्या करता है, अगर एक का उपभोग बढ़ाता है तो दूसरे का उसे घटाना पड़ता है। 37वां प्रश्न देख लेते हैं हम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के संबंधित मार्शल के नियम की मान्यताओं पर विचार करने हैं हमें। पहला है वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण
तथा आकार में एक समान होती हैं। ये बिल्कुल रहती हैं, एक ही समान रहती हैं। वस्तु का उपभोग एक ही समय पर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, वस्तु के स्थान में परिवर्तन। वस्तु के स्थान में परिवर्तन के संबंध में ऐसा मान्यता नहीं दी हुई है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब 38वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उदासीनता वक्र का ढलान बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक तो ये होता है, ये बाएं से दाएं भी होता है। उदासीनता वक्र ना तो एक दूसरे को छू सकते हैं और ना ही काट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है आपका, उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते, ये भी सही है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों आपके सही हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39 प्रश्न है, ये आपको मैच द फॉलोइंग है सुमेलित करना है। तो पहला है, एक उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर आपको पूछा है, ऋणात्मक होता है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है, प्रतिस्थापन की सीमा अंतर होती है। ये आपको बताना है कि क्या होता है। तो एक उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की दर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो पहले का दूसरा है, पहले के दूसरे के आपके दो हैं, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है। तो दूसरा देख लेते हैं, विभिन्न उदासीनता वक्रों पर विभिन्न उदासीनता वक्रों पर भिन्न भिन्न संतुष्टि मिलती है, ये रहेगा इसका सही। फिर और तीसरा भी देख लेते हैं, इसमें सी पार्ट क्या है इसका। उदासीनता वक्र के ढाल को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो ये सी का थर्ड रहेगा, उदासीनता वक्र का ढाल सदैव ऋणात्मक होता है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ये आपका रहेगा दूसरा पार्ट रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर जो इसका है वो आपका दूसरा पार्ट रहेगा। तो देख लीजिए, दूसरा रहेगा इसका सही। 40वें की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी यह वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसकी आय पर निर्भर करता है। तो एक उदासीनता वक्र के भिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। 41वें प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। उदासीनता वक्र सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं, क्योंकि संतुष्टि स्तर का बढ़ना एवं कम होना प्रत्येक बिंदु पर समान बना रहता है। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि उदासीनता वक्र सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो सदैव एक दूसरे के समानांतर नहीं रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सदैव एक दूसरे के समानांतर हो। तो ये प्रश्न यहीं से डाउटफुल रह जाएगा, बाकी का प्रश्न पढ़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, तो इसका उत्तर दूसरा रहेगा। सदैव एक दूसरे के समानांतर हो ये हम स्पष्ट रूप में नहीं कह सकते हैं, समानांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 42वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उपयोगिता एक मानसिक तत्व का आभास मात्र है तथा वह सदैव स्थिर नहीं रहती, इसलिए इसकी माप नहीं की जा सकती है, किंतु यह तुलनीय अवश्य है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? तो ये जो कथन है ये आपका परेटो महोदय का है, तो इसका उत्तर आपका चौथा रहेगा। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ऋणात्मक होता है। तो हमें बाकी के प्रश्न देखने की आवश्यकता, ऑप्शन जो है वो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो उदासीन वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। बाकी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 44वें प्रश्न देखते हैं। तो 44वां प्रश्न आपका, जब एक रेखा चित्र में एक से अधिक उदासीन वक्र बनाए जाते हैं तो उसे उपभोक्ता मानचित्र कहते हैं, उदासीन वक्र मानचित्र कहते हैं, उदासीनता वक्रों का बिखराव कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा, उदासीनता वक्र मानचित्र कहते हैं इसे। 45वां जो आप प्रश्न देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हैं, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हैं, उदासीनता वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुकते हैं। आपका 45वां प्रश्न जो है तो ये तो सीधे सीधे पहला ही ऑप्शन इसका सही रहेगा, उदासीनता वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हैं। इसमें बाकी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। 46वें प्रश्न देखते हैं। एक तटस्थ वक्र x तथा y वस्तुओं के समान संयोग है,
समान संतुष्टि वाले अनेक बिंदुओं का हो सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है दूसरा, आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा कि एक तटस्थ वक्र एक्स तथा वाई वस्तुओं के समान संतुष्टि वाले अनेक संयोग बिंदु का हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। दोस्तों आज हमने आपको प्रश्न संख्या 29 से प्रश्न संख्या 46 तक के प्रश्न कराएं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।